पहले मिली करारी हार, उसके बाद हार्दिक पांड्या पर लग चुका है भारी जुर्माना। जी हां, आईपीएल 2025 का जब आगाज़ हुआ था, जब पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस ने खेला था, तो वहां पर बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं थे, कप्तान वहां पर सूर्य कुमार यादव थे। उसका कारण 2024 में लगातार 3 बार स्लो ओवर रेट के बाद हार्दिक पांड्या पर एक मैच का बैन लग गया था और 2025 के पहले मुकाबले में बैन के चलते हार्दिक पांड्या खेल नहीं पाए थे। लेकिन जब दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस का हुआ, वहां भी मुंबई इंडियंस को करारी हार तो मिली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दोबारा से स्लो ओवर रेट के चलते एक और बार अपने ऊपर बड़ा जुर्माना ले लिया है। जी हां, और इस बार हार्दिक पांड्या पर जो जुर्माना लगा है मात्र 12 लाख का लगा है। अब आप कहेंगे कि मात्र 12 लाख की जो राशि होती है काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन आप देखेंगे जो आईपीएल के जो 2025 के जो स्लो ओवर रेट के नियम है उसमें बदलाव हुए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या आखिरी ऐसे प्लेयर थे जिनको स्लो ओवर रेट के चलते बैन किया गया था, क्योंकि नियमों में बदलाव हुआ। और 2025 में जो स्लो ओवर रेट के नियम है उनको भी आपको जरा समझाते हैं, क्योंकि इस बार आप पहले क्या थी स्थिति कि आप पहले मुकाबले में स्लो ओवर रेट चलाते हैं, आप पे 12 लाख का फाइन लगेगा, दूसरे मुकाबले में दूसरी बार 12 लाख का फाइन लगेगा, और तीसरी बार अगर आप इस तरह का कारनामा करते हैं तो तीसरी बार भी आप पे 12 लाख का ही फाइन लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक मैच का बैन भी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदली है 2025 में, जहां पर पहली बार अगर आप स्लो ओवर रेट से चलाते हैं गेम को तो आप पे 12 लाख का फाइन तो लगेगा, लेकिन दूसरी बार ये फाइन डबल होकर 24 लाख हो जाएगा। और अगर तीसरी बार आपने गलती करी तो इस बार आप बैन तो नहीं होंगे, लेकिन इस बार आप पे 30 लाख का फाइन लगेगा। और साथ ही जो प्लेइंग 11 के 11 खिलाड़ी हैं, सभी की जो आईपीएल की मैच फीस है उसमें से 50% की कटौती की जाएगी। यानी कि अब अगर कप्तान स्लो ओवर रेट से मुकाबले को चलाता है तो उसका खामियाजा मात्र कप्तान को नहीं, बाकी के सभी 11 खिलाड़ियों को इसकी भरपाई करनी होगी। और जिसके बाद अभी जो नियम है, और इस पर आईपीएल अथॉरिटी ने बाकायदा एक गवर्निंग बॉडी से एक लेटर लिखवाकर इसको पब्लिश किया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान पर 12 लाख का बैन लगा है, और ये 2 बार अगर और होता है तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और इसी के साथ साथ मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिलहाल जो 12 लाख का बैन लगा है, यहाँ से मुंबई इंडियंस लगातार 2 मुकाबले हारने वाली दूसरी टीम बन चुकी है। इससे पहले राजस्थान को हमने देखा लगातार 2 मैच हारी, अब मुंबई इंडियंस लगातार 2 मैच हार चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर आप पॉइंट टेबल में देखें तो वहाँ भी 9वें नंबर पर पहुँच गई है, और स्लो ओवर रेट के चलते जो पॉइंट टेबल में जो अंक मिलते हैं उसमें भी काफ़ी कटौती हुई है। तो हालांकि जो ये कंडीशंस है हार्दिक पांड्या की, भारतीय टीम के लिए तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, पर घरेलू परिस्थिति कहें या फिर घरेलू मैचेस यानी कि आईपीएल जैसे मुकाबलों में हार्दिक पांड्या का जो बतौर कप्तान प्रदर्शन है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। और मैच के दौरान भी हमने देखा कि साई सुदर्शन से उनकी थोड़ी कहा सुनी हुई एक आई कॉन्टैक्ट हुआ, जो भी आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन उसके बाद जब 20वां ओवर शुरू हुआ था तब वहाँ हमने देखा कि जो 5 खिलाड़ी 20वें ओवर के बाद सर्कल से बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे मात्र 4 खिलाड़ी बाहर थे, जिसका हार्दिक पांड्या को खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि अगर स्लो ओवर रेट बताएं तो कैसा होता है, तो उसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पहले घंटे में कम से कम आपको 11 ओवरों का जो मैच है वो खत्म करना होगा। 85वें मिनट में आपको 20वां ओवर शुरू करवाना होगा, और 90 मिनट के अंदर आपको एक पारी को खत्म करवाना होगा। और अगर आप 90 मिनट में एक पारी को खत्म नहीं करवा पाते हैं तब आप पे स्लो ओवर रेट का बैन लगेगा। या फिर अगर आप पहले घंटे में 11 से कम ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं बतौर कप्तान, तब आप पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगेगा। और इस तरीके से जो हार्दिक पांड्या ने एक नई अपने आप परेशानी मोल ले ली है, और 12 लाख का तो यहाँ पर जुर्माना लगा ही है। पर लगातार अगर हार्दिक पांड्या 3 मुकाबले में कर लेते हैं जैसा कि 2024 में उन्होंने किया था, तो इस बार पूरी की पूरी प्लेइंग 11 का 50% की मैच फीस साथ में 30 लाख रुपए कप्तान के खाते से काट लिए जाएंगे।